Administration of medication. First of all, we see definition of medication. सो मेडिकेशन एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसको हम लोग डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट या रिलीफ के लिए हम लोग देते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो डिजीज़ है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके। इसके बाद हम लोग जानेंगे डेफिनेशन के बाद कि पर्पस क्या है मेडिकेशन का। सो इसका डायग्नोस्टिक पर्पस है, जिसमें कि हम लोग डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं हम लोग, और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए जिसमें कि डिजीज़ को क्योर करते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्रग्स का यूज़ होता है उसमें हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए, सप्रेशन के लिए। सप्रेशन में क्या होता है, जो साइन सिम्टम होता है किसी भी डिजीज़ का उसको प्रिवेंट करते हैं और उसको सप्रेश करते हैं। इस टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योर के लिए और बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग्स का। अब हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स को सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं मेडिकेशन को। तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन आज इस प्रोसीजर में नहीं देखेंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट प्रोसीजर में देखेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेडिकेशन का स्टोरेज कैसे करते हैं। सो जितने भी मेडिकेशंस होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए कूल और ड्राई प्लेस होना चाहिए, जहाँ पर उसका वो ख़राब नहीं हो सके। इसके लिए हम लोग 3 कपबोर्ड्स का यूज़ करते हैं ड्रग को स्टोर करने के लिए। जो कपबोर्ड 1 होता है उसका यूज़ हम लोग एक्सटर्नल यूज़ के लिए सिर्फ करते हैं। जैसे इसमें जो ड्रग एक्सटर्नल यूज़ में लाया जाता है, लाइक कोई डिटॉल हो गया, लोशन हो गया, स्प्रीट हो गया, इन सब को स्टोर करने के लिए हम कपबोर्ड 1 यूज़ करते हैं। इसके बाद कपबोर्ड 2 जो होता है उसमें हम लोग इंटरनल यूज़ के ड्रग्स को स्टोर करते हैं, जिसमें टैबलेट्स, सस्पेंशन, मिक्सचर, ये सब यूज़ होता है ड्रग्स। और कपबोर्ड 3 में हम जैसे डेंजरस ड्रग्स होते हैं, जैसे में कि कुछ मॉर्फिन, पेथेडिन, ये सब जो होता है ड्रग्स को हम लोग कपबोर्ड 3 में रखते हैं, स्टोर करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या राइट्स होते हैं जो मेडिसिन देते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हम लोग 10 राइट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले 3 चेक्स करते हैं। 3 चेक्स में क्या होता है कि हम फर्स्ट चेक करते हैं कि जब हम लोग मेडिसिन को कंटेनर से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उस टाइम हम चेक करते हैं कि ये जो ड्रग हम ले रहे हैं ये सही ड्रग है या नहीं। इसके बाद जब हम मेडिसिन कंटेनर से हम बाहर रिमूव करते हैं मेडिसिन को, तब चेक करते हैं। और तीसरे टाइम हम जब रिप्लेस करते हैं कंटेनर से, तो उस टाइम हम चेक करते हैं। तो 3 चेक्स होता है। इसके साथ 10 राइट्स होते हैं। तो 10 राइट्स में होता है कि सबसे पहले फर्स्ट है राइट पेशेंट। मेडिसिन देने के लिए हमें राइट पेशेंट का होना चाहिए, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के साथ पेशेंट को हम देते हैं ड्रग्स को। सेकेंड है राइट मेडिकेशन, यानी जो दवा हम दे रहे हैं पेशेंट को वो बिल्कुल सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इसके बाद राइट टाइम होना चाहिए, यानी कि मेडिसिन देने का एक सही टाइम होना चाहिए। कभी भी हम किसी भी मेडिसिन को नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टाइम के अकॉर्डिंग ही देने पे वो ज़्यादा अच्छा प्रिवेंट कर सकता है डिजीज़ को, और ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा। इसके बाद फोर्थ है राइट डोज। राइट डोज मीन्स कि किसी भी मेडिसिन का कितना डोज होना चाहिए पेशेंट को, जितना रिक्वायर है, जितना डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया है उतना हम देते हैं। इसके बाद फिफ्थ है राइट रूट, यानी कि जिस टाइप से रूट एडवाइस किया गया है, इट मीन्स ओरल हो सकता है या फिर ये सिस्टेमिक में मतलब दे सकते हैं, लाइक ब्लड के थ्रू, ब्लड में हम लोग देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। सो ये राइट रूट होना चाहिए हमें पता। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स होना चाहिए, या क्लाइंट एजुकेशन, यानी जो पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं मेडिसिन तो उसे पता होना चाहिए कि किस टाइप का हम मेडिसिन उसे और क्यों दे रहे हैं, ये हमें बताना है पेशेंट को। इसके बाद 7th है राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन। अगर पेशेंट है वो नहीं लेना चाह रहा है मेडिसिन को, तो वो उसका राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है।
एट्थ है कि राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट में होता है कि जो भी हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं उसका हम लोग देखते हैं देने के बाद कि क्या उसका रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है और क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है पेशेंट के वाइटल साइंस का भी हम चेक करते हैं। सो इस टाइप से हम असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नाइन्थ है राइट डॉक्यूमेंटेशन। हम सारा कुछ करने के बाद लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि मेडिसिन के बारे में सारा कुछ लिखा होता है। और उसके बाद टेंथ है राइट इवालुएशन, यानी कि हम जो असेसमेंट करते हैं वो पूरी तरह ड्रग का एक्शन क्या हो रहा है पेशेंट पे, इसका हम असेसमेंट करते हैं, तो इसे हम इवालुएशन कहते हैं। तो ये 10 राइट्स हो गए। इसके बाद मेडिकेशन ऑर्डर, इट मीन्स कि मेडिकेशन किस ऑर्डर में देना है। ये एक सबसे पहले तो फिजिशियन के रिटन अकॉर्डिंग होना चाहिए, और 7 पार्ट होता है इसेंशियल पार्ट जिसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन करते हैं। सो सबसे पहले हम पेशेंट का फुल नेम जानते हैं, डेट, टाइम, फिर ड्रग्स का नेम, उसके बाद कितना डोज देना है, क्या रूट होना चाहिए मेडिसिन का, कितने बार देना है मेडिसिन, और सिग्नेचर होना चाहिए फिजिशियन का। इन सब के अकॉर्डिंग ही हम मेडिकेशन करते हैं। इसके बाद मेडिकेशन का टाइप्स होता है, जैसे कि स्टार्ट ऑर्डर होता है, सिंगल ऑर्डर होता है, ये सब कुछ ऑर्डर में मेडिकेशन ऑर्डर का टाइप होता है। सो स्टार्ट जो होता है वो होता है, ये इंडिकेट करता है मेडिकेशन को जो इमीडिएट देना होता है स्टार्ट, और सिंगल ऑर्डर में होता है कि 1 टाइम देते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है ये एक रिटेन में होता है, एडवांस्ड कैरिड होता है, और ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए होता है। और PRN ऑर्डर होता है। PRN मीन्स कि प्रो रे नेटा, मीन्स कि जो कह रहा है कि जब ज़रूरत हो, यानी कि जब नीड है पेशेंट को उस मेडिसिन का तभी देते हैं। तो ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हम जानेंगे कि ड्रग्स का कितना फॉर्म्स होता है। ड्रग कितने फॉर्म में होते हैं। ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और सेमी सॉलिड होता है। सॉलिड में एग्जांपल में हम टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड में सिरप, आई ड्रॉप, एंड सेमी सॉलिड में हो सकता है ऑइंटमेंट, लोशन, ये हो सकता है। और टैबलेट क्या होता है, ये टैबलेट जो होता है पाउडर मेडिकेशन होता है, और ये कंप्रेस्ड करके हार्ड डिस्क या सिलेंडर के फॉर्म में तैयार किया जाता है। और कैप्सूल क्या होता है, ये जिलेटिन सेल से कवर होता है। और जेल या जेली क्या होता है, एक ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड होता है जो लिक्विफाई करता है और स्किन पे अप्लाई किया जाता है। और फिर लॉजेंस होता है, एक फ्लैट राउंड ओवल प्रिपरेशन होता है जो डिज़ोल्व हो जाता है और रिलीज़ करता है ड्रग को जब माउथ में इसे लेते हैं। फिर लोशन होता है जो एक टॉपिकल यूज़ के लिए होता है, बॉडी के स्किन सरफेस के लिए। ऑइंटमेंट होता है, ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, और ये ड्रग जो है एक्सटर्नल यूज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है और सिंगल भी हो सकता है ड्रग का। और सॉल्यूशन होता है जिसमें कि ये डिज़ोल्व किया हुआ रहता है उसमें ड्रग और अदर सबस्टांस भी। सस्पेंशन होता है जो ये फाइनली डिवाइडेड होता है डिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स में लिक्विड के साथ, और लिक्विड मीडियम में जो कि सेक कर मतलब यूज़ करने के पहले सेक करते हैं सस्पेंशन को। सिरप होता है, ये मेडिकेशन कंबाइंड होता है वाटर और शुगर सॉल्यूशन। और सस्पोसिटरी ये होता है जो मेल्टेड मेडिकेशन होता है, प्रिपरेशन किया जाता है ताकि फर्म बेस में ये प्रिपरेशन किया जाता है। और जैसे कि जिलेटिन होता है जो इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, जैसे रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, ये सब में। फिर ट्रांसडर्मल पैचेज होता है जो ये यूज़ किया जाता है, यूनिट डोज होता है मेडिकेशन का जो अप्लाई किया जाता है स्किन के डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई करते हैं, और ये जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसमें जो मेडिसिन होता है। अब जानते हैं हम लोग कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन कौन कौन सा होता है। ओरल होता है, पेरेंटीरल होता है, टॉपिकल होता है, और इनहेलेशन होता है। ओरल में क्या क्या हम लेते हैं, जैसे ओरल में माउथ के थ्रू सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, टंग के नीचे या फिर बक्कल कैविटी में लेते हैं माउथ में। और पेरेंटीरल में हमारा रूट्स आता है, इट मीन्स इंजेक्शन जिसमें यूज़ होता है, जैसे इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस हो गया।
इसके बाद इसके अलावा और भी हमारा आता है पेरेंटीडल में, जैसे कि एपिड्यूरल, इंट्राथेकल, इंट्रा ओसीएस और इंट्रा पेरिटोनियल, फिर इंट्रा प्लूरल, इंट्रा आर्ट्रियल, ये सब भी आता है, एक्स्ट्रा में है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि टॉपिकल रूट में टॉपिकल रूट में क्या आता है कि ये हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में, जैसे आइज़ हो गया, ईयर, नोज़, ये सब में जो हम लोग मेडिकेशन देते हैं वो टॉपिकल रूट होता है हमारा। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं कि जो नेज़ल और ओरल पैसेज के थ्रू मेडिकेशन को इंडोट्रैकियल और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के थ्रू भेजते हैं हमारे लंग्स में, इनहेल करता है वो। तो ये सब हो गया। अब थोड़ा एक ऐसे ही ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं कि इंट्राडर्मल कहाँ होता है। ये डर्मिस में दिया जाता है, सब्क्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर मसल्स में होता है देने के लिए, और इंट्रावेनस ये वेन में इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या क्या हम लोग टाइप्स जो पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारा टाइप्स है मेडिकेशन का। सो उसका एक्शन क्या होता है, तो थेराप्यूटिक इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बॉडी में, या फिर ये होता है आइडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन भी होता है। सो ये सब हम लोग ये कुछ रिएक्शन के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि ड्रग का जो मेज़रमेंट है वो कैसे कैसे हम करते हैं, कि कितना डोज पेशेंट को देना है। सो ये बहुत डिफरेंट टाइप में सिस्टम में अवेलेबल होता है, जैसे मैट्रिक सिस्टम, हाउस होल्ड सिस्टम, एपोथिकरी सिस्टम और सॉल्यूशंस में। सो मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि इसमें मैट्रिक यूनिट का यूज़ किया जाता है, जैसे मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, ये सब। और हाउस होल्ड में हम लोग जैसे टेबल स्पून, टी स्पून, ड्रॉप, ये सब का यूज़ करके मेडिसिन को मेज़र करते हैं। इसके बाद जो एपोथिकरी सिस्टम होता है, इसमें हम लोग बेसिक यूनिट जो वेट होता है, वेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रेन, मिनिम, ये सब का। और सॉल्यूशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं, और तो उसको जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का, उसको देने के लिए हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि 10% सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम ऑफ सॉलिड हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, तो 100 ml सॉल्यूशन हमारा उसमें रेडी करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ड्रग्स का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इट मीन्स कि ड्रग्स कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। सो डोज कैलकुलेशन, ड्रग के डोज का कैलकुलेशन। सो ये 3 तरह से हो सकता है, एक रेशियो पर और प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू, फिर फार्मूला मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस, 3 तरह से। सो फर्स्ट हम देखते हैं द रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। इसमें हम लोग जो है मेडिसिन का, ड्रग का रेशियो देखते हैं, दो नंबर में सेपरेट करते हैं अलग अलग कोलोन में। जैसे कि जो रेशियो है सपोज 1:2, तो ये सेम क्या कर रहा है, ये सेम है कि हाफ मतलब हमें मेडिसिन प्रोवाइड करना है पेशेंट को। इसके बाद हम जानेंगे जैसे कि दूसरा है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में हम लोग जो डोज रिक्वायर्ड है इसके लिए हम लोग देखते हैं। सो इसमें सॉलिड के लिए सबसे पहले देखेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स। तो सॉलिड में हम नंबर ऑफ टैबलेट देखते हैं। फिर अगर लिक्विड का करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन बाय स्टॉक स्ट्रेंथ, ये आ जाता है हमारा लिक्विड में। और अगर हम ड्रिप का रेट देखते हैं, जो ड्रिप हम आईवी के थ्रू देते हैं पेशेंट के वेन में, सो उसके लिए हम जो ड्रॉप पर मिनट निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम टू बी गिवन इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम इन आवर्स इनटू 60। सो अगर ड्रॉप फैक्टर होता है वो ड्रॉप फैक्टर मिलीलीटर में दिया रहता है पेशेंट का, ड्रॉप पर मिलीलीटर। तो ड्रॉप फैक्टर मैक्रोसेट में 15 होता है और माइक्रोसेट के लिए 60 होता है। इसके बाद अगर हम जानेंगे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ड्रग का कैलकुलेशन। सो जो जितना प्रिस्क्राइब्ड डोज है इनटू पेशेंट्स वेट। उसके बाद अगर बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल डोज इज इक्वल टू प्रिस्क्राइब्ड डोज इनटू पेशेंट्स बॉडी सरफेस एरिया।
सो ये हो गया। कुछ फैक्टर्स भी है जो अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को, लाइक बॉडी साइज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एज, जेनेटिक फैक्टर, डिजीज स्टेट, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एनवायरमेंटल मेथड, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, टॉलरेंस या रेसिस्टेंस। तो ये सब फैक्टर्स आ गया। अब हमारा बहुत सारा ये आता है कि फैक्टर्स जो मेडिकेशन एक्शन को कर रहा था, ये सारा हम देख लिए कि कितना इन्वायरमेंट हो गया, डाइट हो गया, एज हो गया, ये सारा कुछ अफेक्ट कर रहा है। अब हम जानते हैं कि किस टाइप से हम मेडिकेशन को दे सकते हैं, या मेडिकेशन में मतलब प्रोसीजर क्या होता है। सो अगर एक्सटर्नल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो इसमें हम जो भी मेडिसिन देते हैं वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से एब्जॉर्ब होता है। सो एक्सटर्नल में हम ओरली मेडिकेशन करते हैं। ओरली में हम क्या करते हैं, जो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन होता है उसे टंग के जस्ट नीचे हम प्लेस करते हैं मेडिसिन को, और उसके बाद फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और या फिर हम जब ऐसा मेडिसिन देते हैं जो कि मतलब चीक और गम के बीच में रखते हैं, सो उससे भी वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके ओरल मेडिसिन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा रहता है, जैसे कि हम जो इसमें हम लोग जो भी एक सेटअप करते हैं आर्टिकल्स का, तो उसमें हम ले सकते हैं ड्रग्स जो देना है, वाटर ले सकते हैं, ग्लास, फिर स्पून, मोटर और पेस्टल, टॉवेल, स्ट्रॉ, स्पैक्टुला और पेशेंट्स फोल्डर, इन सभी को, या चार्ट और पेन जो ट्रीटमेंट चार्ट, ये सब हम ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब अगर इंसर्ट रहता है अगर, तो वैसे पेशेंट को जब देते हैं सो इसमें हम डायरेक्टली जीआई सिस्टम में ही दे देते हैं। अगर हम पैरेंटीरियल देते हैं, इट मीन्स वेन में, या फिर हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, सो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट्स रहेगा वो हमारा क्या क्या रहेगा, सिरिंज होना चाहिए, नीडल होना चाहिए, उसके बाद हमारा सिरिंज नीडल होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास और ड्रग होना चाहिए जो हम देते हैं ड्रग, और जो नीडल होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू देखकर साइज़ की, मतलब कि कौन सा साइज़ एज के अकॉर्डिंग अच्छा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करते हैं। और अगर कैनुला होता है तो फिर कैनुला में ही हम डायरेक्ट मेडिकेशन देते हैं। सो इस टाइप से हम और भी आर्टिकल्स लेते हैं, जैसे कि कॉटन ले लेते हैं, कुछ सॉल्यूबल जैसे कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये सब जो है हमें ले लेना है। सो अब सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रामस्कुलर। सो इंट्राडर्मल देखते हैं। इंट्राडर्मल में क्या होता है कि ये डर्मिस लेयर जो स्किन का होता है उसमें हम इंजेक्शन देते हैं, ड्रग को देते हैं, और इसमें ये इपीडर्मिस से जस्ट नीचे होता है। सो इसमें हम लोग देते हैं, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो 0.1 ml हम लोग कोई ट्यूबरकुलोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट, एलर्जिक टेस्ट, सो उसमें भी देते हैं इंट्राडर्मल के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इंटरडर्मल में हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर, सॉरी इट मीन्स डर्मिस लेयर में देते हैं। उसके बाद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ देते हैं हम लोग, ये जस्ट सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं, और ये हमारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है, अच्छा होता है, जिसमें हम बहुत साइट इसका देख सकते हैं, जैसे आउटर पोस्टेरियर एस्पेक्ट आर्म का, एब्डोमेन साइड भी हम दे सकते हैं, या फिर एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई दे सकते हैं, अपर वेंट्रिकल या डॉर्सल ग्लूटियल एरियाज़ में देते हैं हम इसमें। इसके बाद इंट्रामस्कुलर, सो इंट्रामस्कुलर ये 90 डिग्री पे हम देते हैं, 2 to 5 ml मेडिकेशन हम लोग को जब देना होता है, सो इंट्रामस्कुलर हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें हम जो साइट्स होता है इंट्रामस्कुलर का, वो वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस, डेल्टॉइड, रेक्टस फेमोरस, ये सब यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंट्रा डॉर्सोग्लूटियल हो गया, वास्टस लैटरलिस, डेल्टॉइड, सो ये साइट है हमारा IM इंजेक्शन का, सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कुछ जानेंगे कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये वेन में डायरेक्टली हम देते हैं,
और ये हमारा 25 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट होता है निडिल, उसी में उसके थ्रू हम लोग देते हैं। इसका बहुत सारा साइट होता है, लाइक बैशलिक वेन, मेडियल क्यूबिटल वेन, डॉर्सल वेन, मेडियल वेन, रेडियल वेन, सेफालिक वेन, इन सब वेन के थ्रू हम लोग आईवी इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद है कि हम लोग कुछ टॉपिकल मेडिकेशन भी करते हैं, जिसमें टॉपिकल में स्किन के सरफेस पे जैसे स्किन एप्लीकेशन, नेज़ल इंस्टिलेशन, आई इंस्टिलेशन, ईयर इंस्टिलेशन, रेक्टल इंस्टिलेशन, वेजाइनल इंस्टिलेशन, इन सब में हम लोग टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ प्रोसीजर है जो हम स्किन प्रिपरेशन में करते हैं अप्लाई। सो पाउडर करते हैं हम लोग, स्किन के ऊपर लोशन करते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सब यूज़ करते हैं। कुछ एरोसॉल स्प्रे हम लोग करते हैं। फिर ट्रांसडर्मल पैचेस भी यूज़ करते हैं हम लोग मेडिकेशन के फॉर्म में। सो इसमें क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैचेज में पहले तो साइट को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है, और हेयर नहीं होना चाहिए, हेयर को रिमूव कर लेना है। उसके बाद पैचेस को वहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग के से रिमूव करते हुए और वहाँ होल्ड करना है। उसके बाद जो हायर एज होता है ये ट्रांसडर्मल पैचेस का, उसे हम लोग उसके थ्रू ही अप्लाई कर देना है, मतलब हैंड पे या पाम पे, और 10 सेकेंड के लिए। और इस टाइप से फिर ये क्या करता है, हमें फिर इसमें हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि अवॉइड करना पड़ता है हीट से, या प्रिवेंट करना पड़ता है ज़्यादा से मतलब ये प्रिवेंट करता है ऐसे जहाँ पर सर्कुलेशन ये सबको इंक्रीज़ करना होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर बढ़ जाता है। और फिर हम लोग इसे इस टाइप से हम लोग ट्रांसडर्मल पैचेस यूज़ करते हैं। इसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन हम करते हैं लिक्विड गार्गल का। गार्गलिंग करने से भी हमें ये बबलिंग लिक्विड करते हैं माउथ में, और रिड्यूस होता है सोर थ्रॉट ये सब से। या फिर जो इसमें होता है कि हेड को थोड़ा सा टिल करके बैक की ओर और माउथ में लिक्विड लेकर, और उसके बाद अपर थ्रॉट पे हम गार्गलिंग करते हैं, बबल बनाते हैं। उसके बाद है हम बहुत सारा अलग अलग तरह का हमने देखा बहुत सारा। अब हम करेंगे इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग। सो बहुत नेज़ल, आई, ईयर इंस्टिलेशन करते हैं। जो नेज़ल होता है नोज़ में, उसके लिए आर्टिकल्स हम ट्रे, ड्रॉपर, ग्लव्स, मेडिसिन ये सब लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। लाइक सबसे पहले हैंड वॉश करने के बाद पेशेंट को के नोज़ को अच्छे से जेंटली क्लीन कर लेना होता है। फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद हेड को बैकवर्ड थोड़ा टिल करना होता है, और फिर जो भी ड्रॉप है मेडिसिन का वो उसे हम एडमिनिस्टर करते हैं नेज़ल ड्रॉप्स के साथ, और पेशेंट को 5 मिनट के लिए उसी पोजीशन में रहने देते हैं। इसके बाद आर्टिकल्स ये सब डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, आर्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। सो इसी तरह से आइज़ का भी हम करते हैं। आइज़ के लिए भी यही है हमारा, आर्टिकल्स में ट्रे, बाउल, कॉटन स्वैप, ड्रॉपर, ग्लव्स, मेडिसिन, किडनी ट्रे ये सब लेते हैं। और इसमें भी हम वैसे ही जस्ट करते हैं जैसे कि हमने सबसे पहले हैंड वॉशिंग किया था, पोजीशन दिया था पेशेंट को, फिर उसके आईज़ को थोड़ा वाइप करते हैं कॉटन बॉल के साथ। फिर उसके बाद हम इनर जो कैंथस होता है उसे आउटर कैंथस की ओर इस टाइप से क्लीन करते हैं। फिर मेडिसिन को लेते हैं और लोअर कंजक्टाइवल सेक में हम प्लेस करते हैं अपने थंब और फिंगर के साथ, उसे हम थोड़ा सा फैलाते हैं, ठीक है, उसमें फिर मेडिसिन देते हैं। सो इस टाइप से हम ड्रॉप के साथ कंजक्टाइवल सैक में एडमिनिस्टर कर देते हैं मेडिसिन को। तो इससे पेशेंट फिर वो जेंटली, उसे हम कहते हैं उसके आई से ड्रॉप को, कि वो आई को पूरी तरह अगर क्लोज करता है तो ड्रॉप बाहर आ सकता है। सो इसके लिए हमें पहले ही बता देना होता है, और जो भी आर्टिकल्स हमने यूज़ किया है सो उसे अपने प्लेस पर रिप्लेस करना होता है और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। इसी टाइप से हमने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन देखा। और उसके बाद कुछ इरिगेशंस भी होते हैं, आई ईयर इरिगेशन ये सब, जिसके थ्रू हम मेडिसिन